कल तक हमने जितना भी देखा उसी पे डिपेंड जो कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे उन प्रॉब्लम्स पे देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स कहेंगे हम प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम लेंगे क्यूब रूट ऑफ 24 प्लस क्यूब रूट ऑफ 81 एंड माइनस क्यूब रूट ऑफ 192। ओके, एक प्रॉब्लम लेंगे। देखो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई दिस अंडर रूट। ओके, क्यूब रूट ऑफ वी कैन राइट इट एज 8 3 वाई, क्योंकि 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट, एंड 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमने इसको इस फैक्टर्स में डिवाइड किया, इसमें एक परफेक्ट क्यूब, ठीक है। वैसे यहाँ पे मिलता है कि देखेंगे क्यूब रूट ऑफ 27 3 ऑल्सो 81। ओके, एंड 27 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्यूब ऑफ 3, and then again cube root of 192, that is 64 3s are 192, and 64 is a cube of 4. Okay, so now 8 is a perfect cube. Okay, तो अगर हम इसको 8 बाहर लाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2। ओके, एंड क्यूब रूट ऑफ 3 साइड में। ओके, देन प्लस 27 is a perfect cube, so 3 बाहर, and cube root of 3 अंदर है, माइनस 64 is a perfect cube, so उसका क्यूब रूट है 4, and cube root of 3 अंदर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में दिस 2, दिस प्लस 3 and दिस माइनस, then cube root of 3 as it is. Okay, 2 plus 3 5, 5 minus 4 1 is minus nothing. Cube root of 3 is the only answer. Okay, so this is an example of real numbers. Okay, of real number. रियल नंबर्स में कुछ भी मतलब हर नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर रियल नंबर के कंसेप्ट में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक अलग तरह का देखेंगे। क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 4। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, वो अंडर रूट का साइन भूल जाता हूँ, ठीक है। मैं इतना ही कंसिडर करता हूँ 3 प्लस रूट 5। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग, ये जो है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, मतलब इसको हम सीधा सीधा सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसको कुछ थोड़ा अलग ले जाना पड़ता है, हल्का टच देना पड़ता है। सो 1/2 इंटू में इसको 6 प्लस 2 रूट 5 लिखता है, चलेगा क्या ऐसा? चलेगा, क्योंकि ये 1/2 6 को भी मल्टीप्लाई कर सकता है, और 1/2 6 को मल्टीप्लाई करेगा तो वो आपने आप 3 बन जाएगा। ये 1/2 इस 2 रूट 5 को भी मल्टीप्लाई करता है, तो वो 2 कैंसिल होकर सिर्फ रूट 5 बचेगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसी को 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 इस तरह से कैंसिल एडजस्ट कर सकता हूँ। 6 को मैंने क्या किया, 5 प्लस 1 में स्प्लिट किया। नेक्स्ट स्टेप में इसी को मैं इसको अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिखता हूँ। दिस इज 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड दिस इज 2 रूट 5 एज इट इज। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, एज इट इज है, बस हम उसको थोड़ा सा अलग फॉर्म देने की कोशिश करें। वाई ना, अब इसको मैं 1/2 अंडर रूट 5 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, इस तरह से अरेंजमेंट। अगर मैंने इस रूट 5 का स्क्वायर किया तो मुझे ये रूट 5 स्क्वायर मिल जाता है,
पहली स्टेप अपनी। फिर 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू रूट 5 इंटू 1 2 रूट 5 एंड देन बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। ओके, इस तरह से अरेंजमेंट हुई। तो ऐसा हमें मिल गया। तो मैं लिखता हूँ अंडर रूट 5 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन this is the value of 3 plus root 5 only. Now under root 3 plus under root 5, अब इसको अगर लिखना है अंडर रूट 5 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से आ जाएंगे। ओके, सो इसको मैं आगे अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ। समझ में? इसका भी स्क्वायर करोगे तो यही मिलेगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, अब कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर भी है एंड अंडर रूट का साइन भी है। स्क्वायर एंड अंडर रूट दोनों भी है, कैंसिल। अब बचा गया हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसी को मैं और कैसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5/2 प्लस 1 अपॉन 2, इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, आज समझ में आया सबको? तो इस क्वेश्चन को फाइनली हम यहाँ तक ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस रहेंगे जब भी आप आगे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम रहती है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रहती है उसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछते। उसमें ये प्रोसेस मैटर नहीं करती, क्योंकि तो वहाँ पे आपको उनको सॉल्व करके नहीं बताना कि हमने कैसे सॉल्व किया, आपको बस बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। तो इतनी सारी प्रोसेस आप बड़े माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक्सप्रेस, ये हुआ है, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी देख लेंगे। एक्सप्रेस 23.324 बार इन P/Q फॉर्म। सिंपल है, ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, बहुत बार देखा है हमने। ओके, assume that x is 23.32 बार। सो अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से? मुझे 1000 से। वाई? विल मल्टीप्लाई बाय 1000 because after decimal point there are 3 digits. Okay, so it becomes, अब इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट्स है वो पॉइंट के सामने आ जाएंगे एंड अगेन वो पीछे जैसे कि तैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो अनलिमिटेड फॉर्म में। ओके, नाउ अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1000x में से दिस x, तो इस राइट हैंड साइड में से भी सब्ट्रैक्शन होगा। 23.324 बार माइनस 23.324 बार। ओके, अब डेसिमल पॉइंट के बाद में आने वाली जो वैल्यूज है वो डायरेक्टली 0 बन जाएंगी, क्योंकि सेम वैल्यूज है। ओके, सो अब सब्ट्रैक्शन करनी है सिर्फ डेसिमल पॉइंट से आगे आने वाली, पहले आने वाली चीज़ होगा। 23,324 माइनस 23, ऑब्वियसली 23,301। ओके, एंड 1000x माइनस x इज 999x। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू 23,301 अपॉन 3,999। ओके, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्या? हो सकता है। हाउ? क्योंकि देखो इन तीनों को भी 9 से डिवाइड होता है। अब इनको 9 से डिवाइड होता है कि कैसे चेक करेंगे? तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, सारे डिजिट्स की सम 9 हो रही है, तो इनको भी हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। सो इफ वी सिंप्लीफाई, 9 ट्रिपल 1 जार 999 एंड 9 2 जार 18, 9 5 जार 45,
and then 9 8s are 72, 9 9s are 72, 8s are 72, 9 9 are 81, 2580. ओके, यहाँ तक रखा तो भी दिस इज द p/q फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल फॉर्म. ओके, नेक्स्ट अब SCF एंड LCM की तरफ जाए. ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का एक क्वेश्चन लूँगा जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड है. क्वेश्चन है हमारा, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग instead of finding 4/5 of a number, instead of finding 4/5 of a number, 4/15 was taken by mistake. Okay, find the number. 4/15 was taken. Difference between them is 120. Find the number. ओके, एक नंबर है, उसका हमें क्या लेना था, 4/5 लेना था, लेकिन हमने बाय मिस्टेक क्या कर लिया, उसका 4/15 ले लिया. अब जाके हमारा जो आंसर है वो कितने से गलत हुआ, 120. ओके, 120. तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा जिसके हमने गलत वैल्यू दी. ठीक है, सो लेट द नंबर बी x. ओके, सो 4/5 of a number and 4/15 of a number. ओके, ये वैल्यू बड़ी मिलेगी, ये वैल्यू छोटी मिलेगी. बड़ी में से छोटी जब माइनस होंगी तभी जाके आपको उनका डिफरेंस 120 मिलेगा. राइट, हो गई इक्वेशन. नाउ दिस इज 4x/5 माइनस 4x/15, 120. सो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, आप दोनों का डिनोमिनेटर 15 कर दिया है, इस 5 को 15 कर दिया बाय व्हाट, बाय मल्टीप्लाइंग विथ 3. सो 4 3 सा 12x. ये ऑलरेडी 15 है, चेंज करने की जरूरत नहीं. ओके, सो 12x माइनस 4x 8x. नाउ 120 इंटू 15, दिस 15 goes for multiplication. Now x is equals to 120 into 15 upon 8. So x is equals to 8 15 the 8 1 the 8, 8 15 the 120. Right? So 15 and this 15, 15 225. So that number is 220. ओके, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं जो अपने एनालॉजी पर डिपेंड रहेगा. अपना एनालिटिकली हम कितने स्ट्रांग हैं कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उनको अगर इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं तो 75% हमारा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो. ठीक है, क्योंकि ये बाकी की कितनी भी बड़ी प्रोसीजर हो, ये सिर्फ 25%. 75% ज़्यादा एनर्जी अपनी यहाँ पे इसको समझने में और फिर उसको इंटरप्रेट करने में ही जाती है. ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, समझ लो, उसका मीनिंग अपनी लैंग्वेज में जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते. फिर उसके हर एक पार्ट को उन्होंने जिस फॉर्म में कहा उस फॉर्म में अरेंज करो. ठीक है, तब जाके अपने आप एक इक्वेशन बनेगी और बाद में सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते. ज़्यादातर वेरिएबल किसको पुट करेंगे, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको ही वेरिएबल पकड़ेंगे. ठीक है, और एक क्वेश्चन देखेंगे फिर. फाइंड द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल. Find the HCF, highest common factor of a polynomial,
पॉलिनोमियल दी है हमें x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 एंड x प्लस 3 एंड x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 and x minus 2. Okay, we have to find the highest common factor of a polynomial. Now, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. So find out the factor of x square minus 4x plus 4. Okay. सो फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं. अब यहाँ पे उन्होंने इस क्वेश्चन पे टारगेट किया है कि इसके फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करो. तो इसके लिए आपको एक अच्छे से सिंपल ट्रिक, एक सिंपल वे से जाना पड़ेगा कि आपको डायरेक्टली इसके फैक्टर्स मिलने चाहिए. बस आपको करना क्या है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव 4. ओके, इस पॉजिटिव 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 4 ही आनी चाहिए. सो ऑब्वियसली 2 2 ज़ा 4. अब ये जो ग्रेटर साइन है बड़े नंबर को देना है, पर दोनों भी नंबर सेम है तो दोनों को भी वही साइन आ जाएगा. ठीक है, फिर आपको देखना है यहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली लिख दो x माइनस 2 एंड x माइनस 2. ओके, x माइनस 2 एंड x माइनस, देन दिस x प्लस 3. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. नाउ दिस x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, इसके फैक्टर्स निकालेंगे. इसके फैक्टर्स निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा फिर 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3. माइनस 3 के ऐसे फैक्टर जो आपको 2 एडिंग सब्ट्रैक्शन में 2 मिलेगी. 3 1 ज़ा 3, ये साइन ग्रेटर नंबर को मिलेगा. प्लस को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन माइनस में मिलेगी, ऑब्वियसली माइनस में. सो x प्लस 3 इज योर फैक्टर and x minus 1 is your factor. Okay, now and जो कॉम्प्लीमेंट्री x minus 2 है, सॉरी कंपल्सरी x minus 2 उसके साथ है वो, ये हो गए फैक्टर्स. इसके सॉरी इसके साथ में मैंने हमारे ये टर्म्स में दिए. ओके, ये इनके फैक्टर्स हो. सो नाउ अब हम क्या करते हैं, इनके जो कॉमन टर्म्स है उनको चूज करते हैं HCF निकालने. नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे. इसमें x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2, इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3. बस ये दोनों ही चीज़ें कॉमन है. कौन सा, x प्लस 3 एंड x माइनस 2. राइट. अब इसके अलावा कुछ लेंगे क्या हम, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, x प्लस 3 एंड x माइनस 2. और समझो अगर हमें एलसीएम भी निकालना है तो हम ये दोनों तो कॉमन रखेंगे, लेकिन इसके अलावा और कौन लेंगे. ये जो दो चीज़ें हैं जो कॉमन तो नहीं है लेकिन इनको तो लेनी पड़ती, इनको तो मल्टीप्लाई करना है. फिर ये क्या हो जाएंगी, x प्लस 3 हो जाएंगी, दिस x माइनस 1 हो जाएगा, एंड x माइनस 2 दो बार आया तो x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर हो. ओके, सो दिस इज द HCF एंड LCM ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स. ओके, तो सबसे पहले कोई भी दिए हो, कोई भी पॉलिनोमियल दी हो तो उनको फैक्टराइज करके उनके फैक्टर्स मिलना जरूरी है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल बेसिकली डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स और पॉलिनोमियल. ओके, तो इनके लिए फैक्टर्स ही ज़्यादा मैटर करते हैं. इसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं. थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6. ओके,
find the remainder when square of any prime number greater than 3 is divided by 6. सिंपल लैंग्वेज में उनका कहना क्या है कि 3 से बड़ा, ओके, 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर हो, ठीक है, और अगर उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है। तो हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा 3 से बड़े जितने भी हैं उनको चेक करेंगे 3 से बड़े कौन है। तो इसके लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं रहेंगे, प्रॉपर फॉर्म नहीं रहेगा आंसर का, बस हमें चेक करना है और आंसर चूज करना है, ठीक है। तो 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 है और 7 है और 11 है और 30, लेकिन इनका किसका रिमाइंडर स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर। सो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, and after when if we divide by 6, सबको 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिलता है। 6 4 24, रिमाइंडर 1, 6 8 48, रिमाइंडर 1, 6 20 120, रिमाइंडर 1, ओके, एंड 6 2 12, 6 8 24, 26, सो 168, रिमाइंडर। हर जगह रिमाइंडर क्या मिलता है। अब इसके आगे कितने भी सारे प्राइम नंबर लो आप और उनके स्क्वायर करो और उसको 6 से डिवाइड करो, योर रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है। अब देखो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करें ना तो हमें करना क्या है वो जल्दी समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली हमें करना क्या है जल्दी समझ में नहीं आता। ये तो सब बात ही एक सिंपल बनता, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें करना तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा सॉल्व करना नहीं है, मतलब उनका कोई प्रॉपर वे ही नहीं रहेंगे, लेकिन वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, होती बहुत सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सॉल्व मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन, two bells toll in every 7 question. 2 bells toll in every 45 and 60 seconds. Okay. If they toll together at 8, if they toll together at 8 a.m. then which of the probable time at which they toll together, ओके। क्वेश्चन समझ लो पहले कि 2 bells toll in every 45 and 60 सेकंड, दो अलग अलग बेल है, दोनों की आवाज़ कब होती है, तो एक की 45 हर 45 सेकंड के बाद होती है और एक की हर 60 सेकंड के बाद होती है, ठीक है। इफ दे टोल टुगेदर एट 8 AM, अगर उनकी करेक्ट 8 बजे अगर उनका पहली बार मतलब टोलिंग हो चुकी है, then which of the probable time at which they toll together, तो इसके लिए उन्होंने पॉसिबिलिटीज दी है। एक दी है 8, एक दी है हमें 8:55, एक दी है 8:50, एक दी है 8:45 एंड एक दी है 8:40।
ओके, अब इन चारों में से कौन से एग्जैक्ट टाइम पर वो ये हो सके। तो ऐसे टाइम पे करना क्या है आपको, बस ये समझ लो दोनों बेल का एक स्पीड क्या है, एक 45 सेकंड बाद और एक 60 सेकंड बाद। 45 और 60 का जो एलसीएम है वही यहाँ पर पूरा मैटर करता है। हमें डायरेक्टली करना क्या है, सो एलसीएम ऑफ 45 एंड 60 ये निकालेंगे। 45 एंड 60 का एलसीएम निकालेंगे। 3 3 9, 5 40, 2 3 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। अब हम कॉमन पहले हम निकालते हैं एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सिर्फ 3, और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये 15 हो गया। सो एलसीएम निकालने के लिए अब हम करेंगे ये 15 तो लेंगे, बस इसके अलावा ये 3 है और ये 2, ठीक है। 15 3 45, 45 2 92 180। सो आफ्टर 180 सेकंड, ये क्या थे, सेकंड के फॉर्म में थे, तो उनका एलसीएम भी कितने में आएगा, सेकंड्स के फॉर्म में। आफ्टर 180 सेकंड्स, 180 सेकंड मतलब कितनी मिनट, 3 मिनट। ओके, मतलब आफ्टर एवरी 3 मिनट उन दोनों का टोलिंग जो है वो एक ही टाइम पे होगी। ओके, उनका द प्रोबेबल टाइम एट विच दे टोल टुगेदर इज आफ्टर एवरी 3 मिनट। तो आफ्टर एवरी 3 मिनट मतलब अभी कब बजी थी वो, 8 AM को। अब कब बजनी चाहिए, 8.3 मिनट। ओके, है क्या ऑप्शन में, नहीं, ये है क्या, नहीं है, नहीं। फिर इन सब में से कौन सा होना चाहिए, 8:45, क्योंकि आफ्टर 3 मिनट, तो 3 का मल्टीपल 55 है क्या, नहीं है, एक तो 54 नहीं तो 57। ओके, तो 50 भी नहीं है, एक तो 48 होगा नहीं तो 51 होगा। ओके, एंड देन 45 हो सकता है ऐसा 3 मिनट, हर 3 मिनट बाद, मतलब उसके 15 ऐसे 15 टाइम्स होने के बाद 45 को वो बढ़ सकता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 8:45। ओके, सो देयरफॉर द प्रोबेबल टाइम एट विच दे टोल टुगेदर इज 8:45। ये किसका यूज किया हमने इसके लिए, एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ, एलसीएम ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, बेसिक मैथमेटिक्स ही सब है, बस उसको अप्लाई करना कब है ये जब मालूम होना होगा तब हम कुछ भी सॉल्व कर सकते, ठीक है। लेकिन वो अप्लाई करना कब है और एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक में अप्लाई करना है ये समझने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और क्वेश्चंस लेते हैं। Let x be the least number which when divide, एक क्वेश्चन है ना, let x be the least number which when divide by 2, 3, 4, 5 or 6, okay, leaves in each case remainder 1, but by 7 no remainder, leaves no remainder. Find the number. ओके, ये भी थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, इससे पहले जैसा देखा हो, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि x भी द नंबर, कोई कम से कम छोटा नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं अगर 2, 3, 4, 5, 6, उन 5 नंबर में से कौन से भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो हमेशा 1 ही मिलता है।
वो रिमाइंडर मिलता है वो हमेशा 1 ही मिलता है। लेकिन जब उस नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तब कुछ रिमाइंडर नहीं मिलता, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? लिस्ट सबसे छोटा, ठीक है। अब लिस्ट वर्ड आया तो वो एलसीएम तो काम में आना ही चाहिए था, है कि नहीं? तो हमें करना क्या पड़ेगा, किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा? 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, सो नाउ एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पहले 2 के फैक्टर्स तो 2 ही निकलेगा, 3 का फैक्टर्स 3 ही निकलेगा, ट्राई में। ओके, 1 को तो हम अभी ट्राई में, 4 के 2 इंटू 2 निकलेंगे एंड अगेन 5 के 5 का 5 एंड 6 का 2, 3 है, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जितने ज़्यादा कॉमन निकलते हैं वो लो। ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 2 कॉमन। ओके, फिर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 कॉमन है। ओके, बाद में बचा क्या, 2 एंड 5। तो एलसीएम कितना बन जाएगा, 60 का बनेगा। तो हमें 60 नंबर, तो मतलब इस 60 को 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि इन पांचों भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1। मतलब वो नंबर हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 61। तो अगर हम इन पांचों नंबर से 61 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा लेकिन रिमाइंडर 1 भी बचेगा, जिसमें हमारी एक कंडीशन मतलब हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। बस कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बाय 7 इफ यू डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। अब इसको 7 से डिवाइड होता है क्या कंप्लीट, नहीं, तो यहाँ पे बैठ रही है क्या वो, तो फिर दूसरी कौन सी होगी, इसका डबल करके देखो 120। लेकिन 120 को कंप्लीट डिवाइड होता है तो क्या लेंगे, 121। ये हमारी सेटिस्फाई नहीं है। 121 को सेम होगा, इन सबसे डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 भी बचेगा, ठीक है। लेकिन 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल। अब और एक देखेंगे, इसका और एक मल्टीपल 60 का 180, तो 180 है तो 181 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट 6 3 18 6 4 24, अब लेंगे 241, तो 41 को भी 7 से डिवाइड नहीं होता। अब आएगा नेक्स्ट 6 5 30 मीन्स 300, दैट इज 301। इन सब से डिवाइड करने के बाद 1 तो रिमाइंडर रहता है, लेकिन 7 से डिवाइड होता है क्या, देखिए 7 4 28, 2 एंड 1 7 3 28, 43, 7 43 301, इससे डिवाइड होता है। सो व्हाट इज दैट नंबर, 301 इज दैट नंबर, जिसको अगर हम 2 3 5 6 से डिवाइड 2 3 4 5 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर 7 से करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं। ओके, तो ऐसे हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नोट्स में, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए उसको सॉल्व करो, अगर नहीं आते हैं तो हम उस पर भी अलग सेशंस रखेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नहीं तो आप उससे भी कोशिश कर सकते हो ग्रुप स्टडी, अगर आपको कुछ आता है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको आपने थोड़ा सा देर लगने के बाद सॉल्व कर लिया तो एक दूसरे को पूछ लें, ओके। मैथ्स की प्रैक्टिस कब होती है, जब हमको अगर कोई क्वेश्चन आया है तो हम दूसरे को पूछते हैं, ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन। इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा रिकॉल करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी में वो बैठ जाएगी, है कि नहीं। और रिकॉल होने के लिए आपको वो राउंड करना, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी जितने बार आप नंबर्स के साथ प्ले करोगे, मतलब मैथ के साथ खेलोगे, उतना ही ज़्यादा मैथ अच्छा होगा। क्योंकि मैथ के लिए होना क्या, सिर्फ इंटरेस्ट बनाना। जिस दिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनता है उस दिन मैथ्स हार्ड नहीं जाएगा। जब तक मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं तब तक मैथमेटिक्स हार्ड ही जाएगा, ठीक है। तो और कुछ इसमें आपको कोई दिक्कत है अभी तक, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे।
स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड सबकी हुई है। स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं उसको, हुए सबके? ठीक है। और फिर बाकी तो सब हुए वाला ही। एक क्वेश्चन देखेंगे और वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन 3। ओके, ऐसा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना। बस कुछ नहीं, जितना अलग वो दिख रहा है उतना अलग वो है नहीं, बस हमें क्या है स्टेप वाइज जाना। पहले किसको सॉल्व करो, बस इतने ही पार्ट को सॉल्व करो। ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है। बाकी सब वैसे का वैसा मेंटेन करते चले जाओ। वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन 3 वन 3 प्लस 1 4 अपॉन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन 4 अपॉन 3, तो इसको 3 अपॉन 4 हो जाएगा अभी, राइट। फिर वन प्लस वन अपॉन 4 वन 4, 4 प्लस 3 7 अपॉन 4। ना वन प्लस नेक्स्ट स्टेप में 4 न्यूमरेटर में चला जाएंगे, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। 7 वन 7, 7 प्लस 4 11 अपॉन 7 होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अलावा अगर देखेंगे हम ठीक है, तो करो प्रैक्टिस। कल से हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो रहेगा हमारा इक्वेशन स्पीच। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो हम स्टार्ट करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं DPS भी दूँगा, ठीक है। चलो बंद करो।